या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे, तो डरने से मुराद ये है डरते हुए गुनाहों से बचोगे। ये तत्तकू का माना डरना भी होता है, बचना भी होता है, इसके अंदर दोनों माना करके तो ये तरतीब बनेगी। अगर तुम अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचोगे, यजअल लकुम फुरकाना, वो तारे तुम्हारे लिए बनाएगा ऐसी एक फुरकान, फ़र्क करने वाली चीज़ जो तुमको बता देगी हक़ और बातिल के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान जो फ़र्क होता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जहन में एक ऐसी कुव्वत पैदा कर देगा। ये फ़ायदा होता है डरने का और बचने का गुनाहों से। वयुकफ़िर, और मिटा देगा तुमसे तुम्हारी गलतियाँ। दूसरा काम इसका फ़ायदा होगा, तुम्हारे गुनाह गलतियाँ मिटा देगा। तीसरा वयग़फ़िर लकुम, और तुमको बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और चौथा ये अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है, तुमको फ़ज़ल भी अता करेगा, यानी जो तुमने एक अमल किए हैं उसके बराबर बदला देगा और फ़ज़ल का माना ज़्यादा भी देगा। आगे फिर वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना, ये उस वक़्त का वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद एक सहाबाए किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद एक सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में रह गए थे और बाकी सारे लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे। तो कुफ़ार ने कहा कि अब वहाँ जाकर ये इनकी ताकत बढ़ रही है, हमें ख़तरा है कि दोबारा वहाँ से इस्लाम फैलेगा और हम पर ये हमलावर होंगे, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा करें, आपको शहीद कर दें, कत्ल कर दें, कैद कर दें या कुछ भी करें, इनके बारे में वो मशवरा कर रहे थे। और जब वो मंसूबे कर रहे थे आपके साथ वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लियुस्बितूका, ताकि वो आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलूका, या वो कत्ल कर दें आपको, औ युख़रिजूका, या वो आपको निकाल दें। व यमकुरूना, और वह मंसूबे कर रहे थे, व यमकुरुल्लाह, अल्लाह ताला भी मंसूबे कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबे करने वालों में से है। इस बारे में बहुत सी बातें आती हैं कि उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर हम कत्ल करेंगे तो ख़ानदान का मसला है, वो हमारा मुकाबला करेंगे, अगर हम उनको कैद कर देंगे तो लोग उनको उनके जो साथी हैं छुड़ा कर ले जाएंगे, इस तरह अगर हम उनको निकाल देंगे तो अपने अखलाक किरदार की वजह से वो दोबारा अपना लोगों को इकट्ठे करके हम पर फिर हमलावर होंगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हर कबीले का एक एक लड़का हो, जवान हो, तो वह सब इकट्ठे करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। जब वो उनके कबीले वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले जब दियत मांगेंगे, किसास मांगेंगे, तो वो किस से लड़ेंगे। लिहाजा अगर दियत का मामला हुआ तो सारे लोग 10-10 ऊँट करके, जमा 100 ऊँट करके इनको दे देंगे। तो उनका ये मनसूबा बना। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म से ये बात और ये सारा मनसूबा साजिश बता दी। और जिस जगह पर ये साजिश कर रहे थे वो दारुन नदवा, नदवा का मतलब मीटिंग हाल में वो इस तरह के मनसूबे कर रहे थे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर मक्का मुकर्रमा से निकल गए, हिजरत कर गए। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस रात हज़रत अली ने अपनी जान का सौदा किया था। वह ये कि उन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ी और आपकी जगह सो गए। तो ये हदीस मुस्नद अहमद भी है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, और इमाम हाकिम कहते हैं ये हदीस सही है, ये वाक़या ठीक है। तो गोया कि हज़रत अली ने अपनी जान का सौदा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब तिलावत की जाती हैं उन पर हमारी आयतें, जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, क़ालू, तो वो कहते हैं क़द समिअना, तहक़ीक़ हमने सुन लिया, कहते हैं हमने ये आयतें सुन ली हैं। लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना मिसला हाज़ा, अलबत्ता हम भी कह सकते हैं मिसला हाज़ा, इसकी मिसल, हम भी इसकी मिसल बना कर ले आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको क्या मुश्किल है, तो ये तो बड़ी पुराना चैलेंज है। अल्लाह ताला ने पहले फरमाया था कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, कि अगर ये सारे जिन्नो इंस मिलकर इस तरह की किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकते, अगरचे एक दूसरे की वो मदद भी करते रहें, तामुन भी करते रहें, फिर भी नहीं ला सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हूद में कि वो 10 सूरतें जैसी ले आएँ। अल्लाह ताला ने फरमाया पहले पारे में सूरत बकरा में वे एक सूरत ही ले आएँ। तो ये कैसी बातें करते हैं कि हम इस तरह के बना सकते। अल्लाह ताला फरमाता है कोई बना कर दिखाएं, ऐसे बातें करने से नहीं होगा। लकुलना, तो कहते हैं हम अलबत्ता भी बना सकते हैं, मिसल हाज़ा, इस जैसी,
ان हाज़ा नहीं है ये इल्ला असातीरुल अव्वलीन मगर बेतरतीब किस्से कहानियाँ हैं पहले लोगों की। असातीर का माना होता है बेतरतीब किस्से कहानियाँ। और अल्लाह ताला ने ये किस्से तरतीब से बयान नहीं किए बल्कि जहाँ जितनी ज़रूरत हुई उतना ही बयान कर दिया है। असल में लोगों को नसीहत के लिए हैं ये किस्से और वाक़यात हैं, वरना बेतरतीब सही लेकिन मकसद इससे पूरा हासिल होता है। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और जब याद कर जब उन्होंने कहा ए अल्लाह अगर ये वही हक़ है तेरे पास से है, अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं तेरे पास से आए हैं, तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि या अल्लाह हमें भी तौफ़ीक अता फरमा। ये उनकी आखिरी हट दर्मी होती है और दिलों पर मोहर लगी होती है, तो वो कहते हैं कि या अल्लाह अगर ये हक़ है फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो बरसा हम पर पत्थर आसमान से, तो हमें हदायत ना दे बल्कि हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। हम ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते जहाँ ये रसूल सच्चा आया है। अभी इतना भी अज़ाबिन अलीम, या ले या हमारे पास दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला से वो अज़ाब मांग रहे हैं, ये पत्थरों की बारिश बरसाने का मुतालबा कर रहे हैं कि हमने रसूल को नहीं मानना, हमें ये दोनों सज़ाएँ मंजूर हैं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और नहीं अल्लाह ताला ऐसा कि उनको अज़ाब दे, व अंत फ़ीहिम, और आप इनमें मौजूद हों। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं तो उन पर अज़ाब नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और नहीं अल्लाह ताला उन पर अज़ाब देने वाला इस हाल में कि वो बख्शिश मांग रहे हों। अगर ये लोग बख्शिश मांगते हों, गोया के मक्का मुकर्रमा पर अज़ाब आने वाला था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसलमान थे, खुफिया तौर पर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते थे, अल्लाह ने उन पर अज़ाब नहीं उतारा। या इसका माना यह है कि ये अगर नहीं मुसलमान हो रहे तो इनकी औलाद होगी तो वो इस्तिग़फ़ार किया करेंगी, इसलिए इन पर अज़ाब नहीं आ रहा, वरना इनके अमाल ऐसे नहीं है कि अज़ाब टल जाए। वमा लहुम, और उनका क्या मसला है, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, अल्लाह उनको क्यों नहीं अज़ाब देगा। वहुम यसुद्दून, और हालांकि वो रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको फिर भी अज़ाब नहीं दे रहा। तो अल्लाह की तरफ से ये मोहलत है, इनकी कोई करामत नहीं है, या इनका कोई ऐसा अच्छा अमल नहीं है कि ये बच रहे हैं। वमा कानू औलिया, और ना ही वो उसके दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त भी नहीं हैं, और ये मस्जिद हराम के मुतवल्ली भी नहीं हैं, ये तो ज़बरदस्ती इसके मुतवल्ली बने हुए हैं, वरना हकीकत में अल्लाह ताला के घर के मुतवल्ली कौन होते हैं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक इसके मुतवल्ली, इसके मुंतज़म, इसके मुहतमम, सफाई सुथराई करने वाले, बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले, मस्जिद हराम की, वो सिर्फ मुत्तकी लोग होते हैं। मुत्तकी लोग इसके सही मुतवल्ली हैं, वरना ये तो ज़बरदस्ती इसके मालिक बने फिरते हैं। वलाकिन्न, लेकिन अक्सरुहुम, उनके अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम, और नहीं होती थी इनकी नमाज़ें, इंदल बैती, बैतुल्लाह के पास जो इनकी इबादतें थी वो भी इस तरह की थीं, इल्ला मुकाअम व तस्दिया, मगर तालियाँ व तस्दिया और सीटियाँ। लेकिन अब अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, पस चखो अब अज़ाब। सबब यह है कि तुम कुफ़र किया करते थे, और ये अज़ाब उस तरह नहीं आया जैसे पहली कौमों पर आया कि पूरी की पूरी कौमें तबाह कर देंगी, बल्कि इन पर अज़ाब के मुख्तलिफ़ तरीके से इन पर अज़ाब आए। कभी कहत आया, कभी खौफ की सूरत में, और जंग की सूरत में इन पर मुसल्लत हुआ, और इसी तरह जंग बदर में और फ़तह मक्का के मौका पर अहले मक्का पर यह सब चीज़ मुसल्लत हुई। इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, कैद हुए, और जो आखिर यानी कत्ल होने से बच गए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वरना उनसे पहले अल्लाह ताला फरमाता है चखो अब अज़ाब। सबब यह है कि तुम कुफ़र किया करते थे। बदर का अज़ाब, इस तरह फिर उहद का, फिर खंदक का, ये सब उन पर अज़ाब हैं। और आखिर में जो फ़तह मक्का हुआ और उसके वहाँ जो लोग चंद लोग कत्ल हो गए और बाकियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं अपना माल खर्च करते रहते हैं, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो रोकें अल्लाह के रास्ते से। अल्लाह के रास्ते से रोकने से वो लोग खर्च करते रहते हैं। कुछ लोग तो नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, ज़कात अदा करने से रोकते हैं, और कुछ लोग जिहाद से रोकते हैं। इसका पूरा मतलब यह है कि वो मुकम्मल इस्लाम से रोकते हैं। फ़सयुनफ़िक़ूनहा, पसन करीब वो खर्च करते रहेंगे इसको, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर होगा उन पर अफसोस, फिर ये उनके खुद ही अफसोस बन जाएगा। सुम्मा युग़लबून, फिर वो मग़लूब कर दिए जाएंगे।
یعنی یہ خرچ کرتے رہیں گے، آخر یہی بات ان کو بڑا افسوس ہوگی کہ ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیا، ہم نے ہر طریقے سے اسلام کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اسلام ختم نہیں ہوا، پھر یہ خود ہی ہار جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا جدا کر دے خبیث کو پاک چیز سے، یعنی مسلمانوں کو کفار سے بالکل جدا جدا کر دے، ویجعل الخبیث، اور کر دے خبیث کو بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ، پھر ڈھیر بنا دے اس کو، جمیعاً اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم، پھر کر دے اس کو جہنم میں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو دنیا میں ہی مسلمان الگ ہوں گے، کفار الگ ہوں گے، اور مسلمان کفار کو قتل کرتے کرتے جہنم میں پہنچا دیں گے، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کل قیامت کو اللہ تعالیٰ سب کفار کو، خبیث کو اکٹھا کر کے، اوپر نیچے کر کے، تہ بتہ کر کے، ڈھیر بنا کر سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے، قد کا معنی یقیناً، جو گزر چکا ہے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں گے، فقد مضت، پس تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، پہلے لوگوں نے جو دوبارہ پھر ایسے اعمال کیے تو ظاہر ان کو بھی سزا ملی، ان کو بھی ملے گی۔ اگر وہ باز آ گئے تو ان کو پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس بارے میں ایک تو حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلایا کہ بیعت کروں، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور اس طرح ہجرت بھی اپنے سے پہلے گناہ ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی اپنے پہلے سے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بعض آ جانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلام لا کر اپنی حالت تبدیل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہم نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کوئی گناہ کیے اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے عملوں کا کوئی مواخذہ یا کوئی محاسبہ یا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے تو وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ جس نے اسلام قبول کر کے پھر برے اعمال کیے تو وہ اپنے اسلام کے اندر برے اعمال کر رہا ہے، وہ ان اعمال کی وجہ سے بھی، اور جو اس نے کفر میں، جاہلیت میں برے اعمال کیے تھے ان کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا۔ گویا کہ اچھا بندہ وہی ہے جو اسلام قبول کر کے اچھے اعمال شروع کر دے، برے اعمال چھوڑ دے، اور جو برے اعمال نہیں چھوڑتا، اسلام قبول کرتا ہے صرف، تو اس کو جاہلیت والے، کفر والے گناہوں کا بھی اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اس کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں ہے، اور اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 6921، اور کتاب کا نام ہے استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم، اس طرح، اور باب ہے باب اسم من اشرکا۔ تو گویا کہ جو بندے نے شرک کیا پھر اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے، تو اس کو پچھلے گناہوں کو بھی اس کو جواب بھی دینا ہوگا، اور اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔
वक़ातिलूहुम, और जिहाद करो उनसे या क़िताल करो उनसे, हत्ता ला तकून फ़ितनतुन, हत्ता के ना रहे फ़ितना। और फ़ितने से मुराद ये है कुफ़र नहीं बल्कि ऐसी ताकतें जो इस्लाम पर अमल नहीं करने देती, जो इस्लाम कबूल नहीं करने देती, ऐसी ताकत कोई भी ना हो। ठीक है वो काफिर ही रहें लेकिन नीचे होकर रहें, मातात होकर रहें, वो इस्लाम लाने के वालों के लिए कोई मुश्किल पैदा ना करें। वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और हो जाए दीन कुल्लुहु, और हो जाए सारा का सारा दीन अल्लाह के लिए, इस्लाम का गलबा हो, काफिर मगलूब होकर रहें। फ़इन इंतहू, पास अगर वो बाज आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह, पास बेशक अल्लाह ताला, बिमा यामलून, जो वो अमल करते हैं उसको बसीर, देखने वाला है। वइन तवल्लऊ, और अगर वो फिर जाएँ, फ़अलमू, बस तुम जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मौलाकुम, तुम्हारा मौला है, निअमल मौला, बहुत अच्छा मौला है, व निअमन नसीर, और बहुत अच्छा मददगार है। और मौला का माना दोस्त, मसलन ये है बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा मददगार है।